बाबा बालक नाथ जी हिंदू धर्म के एक पूजनीय देवता हैं, जिन्हें भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में अत्यधिक श्रद्धा से पूजा जाता है। उनका पूजा स्थल दोष सिद्ध के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। ये माना जाता है कि बाबा जी चारों युगों में जन्मे थे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और हर युग में उनका नाम अलग था। जैसे सतयुग में उन्हें अंधा के नाम से जाना जाता था, त्रेता युग में काल के रूप में, द्वापर युग में महाकाल के नाम से। ये भी माना जाता है कि बाबा बालक भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के अवतार हैं। इस वीडियो में हम बाबा बालक नाथ जी के जीवन का पूरा परिचय देंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रधनुष के रंग चैनल। आपकी भक्ति इस इंद्रधनुष के रंगों में रंग कर आपका जीवन भक्तिमय हो जाएगा। बाबा बालक नाथ जी ने अपने सभी अवतारों में भगवान शिव की अडिग भक्ति की और शिव की कृपा से उन्होंने गरीबों और असहायों की मदद की, उनके दुखों, परेशानियों और कष्टों को दूर किया। द्वापर युग की प्रसिद्ध कहानी। द्वापर युग से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि जब महाकाल भगवान शिव कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो रास्ते में एक बुजुर्ग महिला से उनकी मुलाकात हुई। महिला ने बाबा जी से उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। जब महिला को यह पता चला कि बाबा जी भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि वहां जाकर वे माता पार्वती से मार्ग पूछ सकते हैं, जो मानसरोवर में अक्सर आती थीं। बाबा जी ने उसी तरह किया और भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। भगवान शिव बाबा जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग तक भक्तों के बीच एक सिद्ध प्रतीक के रूप में पूजे जाएंगे और उनकी छवि हमेशा बालक के रूप में बनी रहेगी। बाबा बालकनाथ जी के जन्म से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी सिद्ध पुरुष के रूप में अमरनाथ की भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुना रहे थे और देवी पार्वती सो गईं। गुफा में एक बच्चा तोता था जो पूरी कथा सुन रहा था और हाँ की आवाजें कर रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि देवी पार्वती सोई हुई थीं। उन्हें समझ में आया कि किसी और ने एक थस सुनी है। वे बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल को उस बच्चे तोते पर फेंक दिया। बच्चा तोता अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और त्रिशूल ने उसे मार दिया। रास्ते में ऋषि व्यास की पत्नी उबासी ले रही थी। बच्चा तोता उसके मुंह से होते हुए उसके पेट में चला गया। त्रिशूल तब रुक गया क्योंकि किसी महिला को मारना अधर्म माना जाता है। जब भगवान शिव को यह सब पता चला तो वह वहां पहुंचे और अपनी समस्या ऋषि व्यास से बताई। ऋषि व्यास ने उनकी कि वहां इंतजार करें और जैसे ही बच्चा तोता बाहर आएगा वे उसे मार सकते हैं। भगवान शिव वहां बहुत समय तक खड़े रहे, लेकिन बच्चा तोता बाहर नहीं आया। जैसे ही भगवान शिव वहां खड़े रहे, सारा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। तब सभी देवता ऋषि नारद के पास गए और उनसे भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि वे दुनिया को बचा सकें। फिर नारद भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे बच्चों की तरह अपना गुस्सा छोड़ दें, क्योंकि वह तोता बच्चा पहले ही अमर कथा सुन चुका था, इसलिए वह अमर हो गया था और अब उसे कोई नहीं मार सकता था। ये सुनकर भगवान शिव ने बच्चे तोते से कहा कि वह बाहर आ जाए। बच्चे तोते ने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा और भगवान शिव ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद बच्चे तोते ने प्रार्थना की कि जैसे ही वह बाहर आएगा, उसी समय जो भी बच्चा पैदा होगा उसे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा और वह अमर हो जाएगा। भगवान शिव ने इसे स्वीकार किया और फिर एक दिव्य बालक ऋषि व्यास की पत्नी के मुंह से बाहर आया। वह भगवान शिव से प्रार्थना करता हुआ आशीर्वाद प्राप्त किया और बाद में उस दिव्य बालक को सुखदेव मुनि के नाम से जाना गया। तो उस समय जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें नवनाथ व 84 सिद्ध कहा गया। उनमें से एक थे बाबा बालकनाथ। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का जन्म काठियावाड़ गुजरात में हुआ, जहां उनका नाम देव रखा गया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव व्यास था। बाबा जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे।
जब माता पिता ने बाबा जी पर विवाह करने का जोर डालने लगे तो लेकिन बाबा जी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक दिन अपने परिवार को छोड़कर जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर चले गए। वहां उन्हें स्वामी दत्तात्रेय जी से मिलने का मौका मिला और बाबा जी ने वहां सिद्ध शिक्षा प्राप्त की, जिससे वे सिद्ध बने। तब से उनका नाम बाबा बालक नाथ जी पड़ा। ऐसा माना जाता है जबकि बाबा जी सूर्य ग्रहण के समय कुछ संतों के साथ शाहतलाई आए और वहां पर एक माता रत्नी माई से मिले, जो द्वापर की वृद्ध महिला का प्रतीक थी, जिसने महाकाल बाबा जी का मार्गदर्शन किया था। इस प्रकार बाबा जी को उस वृद्ध महिला द्वारा द्वापर युग में उनके लिए किए गए कार्यों की भरपाई करनी थी। इसलिए बाबा जी ने रत्नी माई का सबसे मुश्किल काम की जिम्मेदारी ली, जो कि गाय चराना था। बाबा जी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना स्थान बनाया। उन्होंने रत्नी माई से कहा कि वह इस बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान किया करेंगे और इस सेवा के बदले रोटी और लस्सी वही छोड़ने के लिए रत्नी माई से वादा किया। 12 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 12वें वर्ष के बाद तक लोगों ने गायों द्वारा अक्सर नुकसान पहुंचाने की शिकायतें करना शुरू कर दिया। रत्नी माई ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन गांव के मुखिया की शिकायत से रत्नी माई का धैर्य टूट गया तो वह बाजी को डांटने लगी कि मैंने तुमको इतने साल खाना खिलाया और तुमने काम ठीक रंग से नहीं किया। इतने सुनने के बाद बाबा जी रत्नी माई और गांव के मुखिया को खेत में ले गए और जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि चमत्कारिक रूप से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस चमत्कार से हर कोई हैरान रह गया। बाबा जी अपने पूजा स्थल पर वापस गए और रत्नी माई से कहा है, माता मैंने आज तक न तुम्हारी रोटी खाई और न ही लस्सी ग्रहण की। ये कहते हुए बाबा जी ने अपना चिमटा उस बर्ड के पेड़ के तने पर फेंका और निकली रोटियां जो 12 साल तक चलने वाली थीं। फिर उन्होंने वही चिमटा पृथ्वी पर मारा और लस्सी का एक झरना बन गया, जो एक तालाब के रूप में आकार लेने लगा और वह स्थान शहतलाई के नाम से जाना गया। जब बाबा जी ने शहतलाई छोड़ने का फैसला किया तो रत्नियां अपनी मूर्खता पर पछताई। ये सब देखकर बाबा जी ने पियर से माई रत्ना से कहा कि वह जंगल में पूजा करेंगे और वह उसे वहां देखने आ सकती है। उन्होंने शहतलाई से लगभग आधे किलोमीटर दूर कांटे की झाड़ी गरना झाड़ी के नीचे अपना धूना स्थापित किया। वहां एक आधा खोखला ढांचा तैयार किया गया था, जो बर्ड के पेड़ के खोखलेपन का प्रतीक था। पास में एक मंदिर है जिसमें बाबा बालक नाथ, कागा चौहान और नाहर सिंह जी की मूर्तियां हैं। इस स्थान की मिट्टी का उपयोग मवेशियों के पैरों की बीमारियों के लिए दहली के रूप में किया जाता है। जब इस घटना की चर्चा आसपास के इलाके में की गई तो अर्षि मुनि और अन्य लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्तियों से बहुत प्रभावित हुए। जब गुरु गोरखनाथ ने महसूस किया कि एक लड़के में बहुत चमत्कारी शक्तियां हैं, तो वह बाबा बालक नाथ को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। लेकिन जब बाबा ने मना किया तो गोरखनाथ बहुत गुस्से में आ गए। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती अपना शिष्य बनाने की कोशिश की तो बाबा जी शहतलाई से उड़कर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां बाबा जी की पवित्र और सुंदर गुफा आज स्थित है। जैसे ही कोई मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करता है, अखंड धूना सभी का ध्यान आकर्षित करता है। ये धूना बाबा बालकनाथ जी की अत्यधिक भक्ति का केंद्र है। धूने के पास बाबा जी की एक प्राचीन चिमटा है। बाबा जी की गुफा के सामने एक बहुत सुंदर गैलरी बनाई गई है, जहां से महिलाएं बाबा जी की सुंदर गुफा में स्थापित मूर्ति को देख सकती हैं। सेवक बाबा जी की गुफा में गुड़ के रोट का प्रसाद अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जब अलोपीपाक बाबा जी की गुफा में जलता था तो रात में उसका प्रकाश दूर दूर तक जाता था। इसलिए लोग बाबा जी को देव सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज सेवा कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि जो भी भक्त अपने मन में इच्छा रखता है वह निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। बाबा जी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त बाबा जी के मंदिर में अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।